अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छे से थोड़ी देर भुनाई करना है और उसके बाद डाल देना है रेड चिली पाउडर टेस्ट के अकॉर्डिंग। आप जितना तेज़ पसंद करते तो उस हिसाब से आपको रेड चिली पाउडर
तभी का तभी मैं इसको फ्राई करके इस शीरकुर्मे में मैं ऐड करती हूँ। आपको देखिए इसका टेस्ट बिल्कुल एक अलग आउटस्टैंडिंग रहता है। और माशाल्लाह ये शीरकुर्मा तो मैं क्या ही बताऊँ, इतना ज़बरदस्त, इतना मज़े का बना था ना, उँगलियाँ चाट-चाट कर खा लिए। और माशाल्लाह बहुत ही मज़े का था। आप लोग कैसे बनाते हैं आप भी ज़रूर मेरे से शेयर करिए। सबकी रेसिपीज़ अलग रहते हैं, सबका टेस्ट अलग रहता है, सबका बनाने का तरीका अलग-अलग रहता है। तो बस मैं ऐसे तरीके से जब जल्दी-जल्दी बनाना रहता तो मैं ऐसा बना देती हूँ। लेकिन ईद के टाइम का जो शीरकुर्मा रहता है वो मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर करी हूँ, जो रात भर पकता दूध और उसका कलर एकदम चेंज हो जाता है। ये झटपट बनने वाला है ये शीरकुर्मा, मैं ऐसे बना दी। माशाल्लाह आपको रेसिपीज़ कैसे लग रहे हैं मेरे ज़रूर मुझसे है ना कमेंट के ज़रिए से शेयर करिए, मुझे बहुत खुशी हो जाती है। और आप लोग कहाँ-कहाँ से देख रहे हैं मेरे ब्लॉग, और मेरे ब्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ अपने है ना फैमिली और रिलेटिव्स में है ना मेरे चैनल को है ना सब्सक्राइब करिए, शेयर ज़रूर करिए। सलामत रखे और उनकी हर दुआएँ कबूल हो और उनको हमेशा खुश रखें। बस मैं मेरे फ्रेंड्स को है ना बहुत कम बनाती हूँ, बहुत ही कम फ्रेंड्स हैं मेरे 2 से 4 बस, लेकिन वो बहुत ही अच्छे हैं। बस उन लोगों को भी याद करी मैं ईद पर, माशाल्लाह बहुत मिस करी। मैं जिन लोगों को ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ उन लोगों को मैं बस है ना अपने से ना दूर ही रखती हूँ। जब तक जो इंसान दूर रहता है उससे ही मोहब्बत बहुत ज़्यादा रहती। जो इंसान हमको पसंद आ जाता है ना तो उससे ना दूरियाँ बहुत ज़्यादा कायम रखना है, क्योंकि वो मोहब्बत हमेशा कायम रहती है। मेरे दोस्तों के साथ मैं ऐसे ही बहुत कम बात करती हूँ, बहुत कम मिलती हूँ, सालों हो जाते हैं मिलने के। बातें भी करना है तो हमें कई टाइम लग जाते, महीनों जाते, लेकिन ये मोहब्बत इतनी गहरी रहती है ना, दुआओं में इनके लिए हाथ उठते और दुआ करते थे। माशाल्लाह अल्लाह सबको हमेशा सलामत रखे। तो फिर मैं ये देखिए बिरयानी है ना बना दी थी। बिरयानी कम तहारे के जैसा बना दी ना, इसलिए हैदराबादी बिरयानी पर तो टमाटर नहीं डालते, लेकिन मैं आज की जो बिरयानी बनाई थी उसमें थोड़ा सा टमाटर प्यूरी भी मैं ऐड करके बनाई माशाल्लाह। उसके बाद ये देखिए फिर है ना ये वाला जो चटनी है ना मेरे को भिजाना था, पसंद आ रही थी तो मैं बनाना था, किसी को भेजना था। तो ये वाला है ना भाजी गोश्त की सब्ज़ी बनाई, अम्बाड़े की गोश्त की भाजी बहुत ही मज़े की रहती। और यहाँ पर पराठे दाल भी, ये अम्बाड़े की भाजी का गोश्त अम्बाड़े की भाजी और गोश्त बहुत ही अच्छा बनता है। बहुत कम बनाती हूँ मैं, ज़्यादातर है ना खट्टी चटनी जैसी बनती है अम्बाड़े की वो बनाती हूँ, और गोश्त के साथ बहुत कम बनाती हूँ, लेकिन जब भी बनाती हूँ बहुत ही मज़े की रहती है। इसकी रेसिपी भी अगर आपको चाहिए तो ज़रूर कमेंट के ज़रिए से आप मेरे को शेयर करिए। इसकी रेसिपी मैं जल्दी हैदराबाद किचन डायरीज़ पे और इस पे भी मैं अपलोड करती हूँ। बहुत ही सिंपल रहती लेकिन खाने में इतनी लाजवाब रहती। बिरयानी को भी आप है ना इसको आउट कर देंगे, इसको फर्स्ट रखेंगे। तो माशाल्लाह इसको राइस के साथ खाओ, पराठों के साथ करो, और या फिर कौन सी भी चीज़ के साथ खाएँगे ना आपको बहुत मज़े की लगेंगी। तो हस्बैंड को है ना मैं फुल्के डाल दी थी, बच्चों को पराठे डाल रही थी, और माशाल्लाह जब मैं बना रही थी तो सब पूछ रहे थे क्या बना रही मम्मा, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही। बिरयानी को उतना नहीं बोले, लेकिन ये वाली भाजी जब मैं बना रही थी ना इसकी खुशबू बहुत ही मज़े की आ रही थी। तो ये देखिए बन के हमारा है ना बड़े की भाजी गोश्त बन के रेडी है। यहाँ पर मैं पराठे डाल दी लास्ट में है ना, हस्बैंड को है ना ये शक्कर की रोटी की क्रेविंग आ रही थी, तो शक्कर की रोटी मेरे हाथ से बहुत ही अच्छी बनती है और बच्चे शौक से खा लेते जब भी इन लोगों को मीठा मन करे। तो शीरखुरमा तो है ना बच्चे है ना
बहुत काफ़ी दिन से पी रहे थे ना, तो आज अब के है ना उतना नहीं पिए। तो मेरे को पड़ोसियों में भी देना था, क्योंकि लास्ट टाइम ईद के टाइम पे है ना मैं अपने पड़ोसियों में नहीं दी थी, लेकिन अब मैं बना के दे दी। और माशाल्लाह अभी जाने वाली मम्मी के पास तो रेडी हो गई थी माशाल्लाह। तो जल्दी-जल्दी रेडी हो गई और नीचे आ गई, जाने वाले थे अम्मी के यहाँ। तो अम्मी कहने जाते कि है ना ये वाले रेसिपीज़ बनाकर रेडी हो गए थे, क्योंकि रमज़ान तो चले गया लेकिन ऐसे थे बड़े फिर घर पे याद कर रहे थे, तो पापा के लिए मम्मी जल्दी-जल्दी दही-बड़े बना के रेडी करे, मीठे पचीज़ डाल दिए थे माशाल्लाह। और ये वाले जो पूरियाँ हैं ना मैं बनाई थी, फिर ये मम्मी भी है ना मेरे को है ना इसका बैटर बना के दिए थे, तो वो और थोड़ा ज़्यादा रह गया था, तो फिर मम्मी घर में पूरियाँ बना के रखी, तो मैं चाहते पहले लेके जाके चलो मम्मी दोनों मिल के बैठ के है ना ये पूरियाँ एंजॉय करेंगे बोल के पहले अल्हम्दुलिल्लाह फ्रूट्स और दही बड़े एंजॉय करें। फिर उसके बाद मैं ये पूरियाँ खाने का मन कर रहा, तो जल्दी-जल्दी फ्रिज पे से निकाली और ओवन में गरम करी। माशाल्लाह बातें करते-करते देखे हम लोग ये सारे चीज़ें है ना खा लिए। तो फिर ये चूल्हे में मैं गई थी, तो मैं बोली अम्मी को मैं दोशाइश नहीं खाई, बच्चों को क्या-क्या करे सुबह में बोल के बोले, तो सौंफ सुला लेते हुए बैठी हुई थी। तो मम्मी सौंफ को दे दी, मैं मेरे लिए डालने के लिए इतना बेजार है, तो मैंने नहीं डाल के खाए हुए, तो चल दीवानी चली तेरे को बना के देती हूँ बोल के जल्दी-जल्दी ये देखिए पापा को मेरे को डोसे कड़क-कड़क ऐसे क्रिस्पी-क्रिस्पी हाथ के बना के दिए। क्या मज़ा आया माशाल्लाह माशाल्लाह खा के, तो सांभर और चटनी के साथ ज़बरदस्त एंजॉय करी मैं भी। तो अम्मी के घर में बैठ के मेरे को खाने के लिए मेरे को मिलता, सबको मैं खिला देती हूँ घर में बच्चों को, लेकिन मेरे को जो सुकून मिलता है ना ये घर पे बैठ के अम्मी के हाथ की ये डोसा, चटनी जो सब चीज़ें मैं ना टटोल रही थी। वो सब खाने के बाद मैं घर में आके क्या बने मालूम, ये प्याज़ गोश्त बनाई थी। तो ये भाई की पसंद का था, तो ये जल्दी-जल्दी ना कि गोश्त फ्राई करी। थोड़ी देर में झटपट ठहर के मैं बना ली ये सारी चीज़ें। तो मैं तो माशाल्लाह खा के गई थी, फिर ये मैं बना ली, फिर मैं टिफ़िन में बन लेके फिर मैं घर को लेके जा रही थी। तो ये जब तक है ना मम्मी मेरे को सब बना दिए तुम नहीं खाए बोल के, जली है ना ऐसे ज़बरदस्त, ये देखिए क्रिस्पी कितना पेपर डोसा बोलते हैं ना वैसा डोसा रहता है ये, बहुत ही मज़े का रहता। तो आप लोग कैसा बना
रखें, आपकी दुआएँ कबूल हों सारी। चलिए मिलती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।